भारत में सबसे गंभीर और खतरनाक कानून हत्या के अपराध को माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 103 यानी हत्या, मर्डर के अपराध और उसके सजा से जुड़ी हुई कानून है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करता है तो इस धारा के तहत उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तौर पर उसको सजा मिलेगी और साथ में जुर्माना भी मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 103(2) खास तौर पर भीड़ द्वारा की गई हत्या पर लागू होती है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या जाति, धर्म, समुदाय, भाषा या पहचान के आधार पर भीड़ द्वारा की जाती है तो उस भीड़ में शामिल हर दोषी व्यक्ति को समान सजा दी जाती है। इस वीडियो में समझेंगे धारा 103 का 1 और 2 कब लागू होती है, हत्या के मामलों में सजा क्या होती है और क्या यह अपराध जमानती है या नहीं। वीडियो के अंत में बताया जाएगा हत्या के अपराध को अदालत में कैसे साबित किया जाता है, यानी क्या क्या सबूत चाहिए। वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर करें। पहले हत्या के मामले को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडित किया जाता था, लेकिन अब हत्या के मामलों को नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 के तहत दंडित किया जाता है। आइए सबसे पहले बीएनएस की धारा 103(1) क्या है वो समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने के लिए हमला करता है, वह उस हमले से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या कहलाती है। इसलिए जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है उस पर अब बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्रवाई की जाती है। हत्या के अपराध को साबित करने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें अदालत के समक्ष होना जरूरी है। पहला है जानबूझकर हत्या। इसमें यह देखा जाता है कि हत्या करने वाले व्यक्ति का इरादा पहले से ही किसी को जान से मारने का था। दूसरा है गैर कानूनी तरीका। हत्या का कार्य गैर कानूनी यानी इलीगल होना चाहिए, यानी कि किसी वैध कारण यानी वैलिड रीजन के बिना और कानून के खिलाफ जाकर किया गया है तो यह 103 के तहत अपराध होगा। इसके बाद देखते हैं धारा 103(1) के तहत हत्या के अपराध की सजा। तो हत्या जैसा गंभीर अपराध करने के दोषी व्यक्ति को दो प्रकार से दंडित किया जा सकता है। मृत्युदंड। भारतीय कानून के अनुसार मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी को सबसे कठोर दंड माना जाता है और विशेष रूप से जघन्य यानी हीनियस माने जाने वाले मामले में ही दोषी यानी गिल्टी व्यक्ति को दिया जाता है। ज्यादा क्रूरता, भाड़े पर हत्या या जाति, धर्म आदि के आधार पर हत्या जैसे मामलों में मृत्युदंड देने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा जो सजा है आजीवन कारावास। इस सजा में व्यक्ति को अपना शेष यानी बचा हुआ जीवन जेल में ही बिताना पड़ता है। यह दंड अक्सर तब लगाया जाता है जब हत्या के अपराध में मृत्युदंड को उचित ठहराने वाली बातों या सबूतों यानी एविडेंस की कमी पाई जाती है। इसके साथ ही बीएनएस के सेक्शन 103 कि कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माना लगाने की अनुमति भी देती है। इसके बाद समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 2 को बारे में। जब 5 लोग या उससे अधिक समूह यानी ग्रुप के लोग किसी व्यक्ति की हत्या करने में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह धारा उन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है। इसको समझने के लिए आपको बता दूं, भेदभावपूर्ण इरादे से भीड़ द्वारा हत्या करने वाले को इस धारा के तहत सजा दिया जाता है। धारा 103 के 2 के मुख्य बात है 5 या अधिक लोगों का समूह। यह उपधारा विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर लागू होती है जहां 5 या अधिक लोगों का समूह एक साथ कोई हत्या करता है। एक साथ काम करने का मतलब है समूह के सभी सदस्यों का लक्ष्य किसी एक व्यक्ति को जान से मारने का होना चाहिए। भेदभावपूर्ण आधार पर हत्या नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या इसी के आधार पर होनी चाहिए। बीएनएस सेक्शन 103(2) के तहत सजा क्या है तो धारा 103 की उपधारा 2 में सजा के लिए बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या में 5 या कोई समूह के लोग शामिल होते हैं तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को जुर्माने यानी फाइन के साथ साथ मौत या आजीवन कारावास
यानी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा सुनाई जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 103 1 और 2 में जमानत का क्या प्रावधान है। तो बीएनएस की धारा 103 के अनुसार हत्या के मामले में जमानत यानी बेल देना एक बेहद संवेदनशील यानी सेंसिटिव मामला है। किसी भी व्यक्ति को जान से मार देना एक जघन्य अपराध यानी हीनियस क्राइम माना जाता है। इसी कारण यह एक संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। हत्या जैसे अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही सेक्शन 103 को गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में रखा गया है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को हत्या के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए समझते हैं इस धारा को साबित करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती है। सबसे पहला है मृत्यु का प्रमाण यानी मृत व्यक्ति का स्व और उसके मृत्यु का प्रमाण यानी डेथ सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। बिना स्व यानी डेड बॉडी के इस जुर्म को साबित करना बहुत ही कठिन होता है, जिससे मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम डेथ सर्टिफिकेट को साबित कर सकते हैं। मृत्यु का कारण बताना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से यह पता लगाना कि मृत व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, जैसे कि गोली मारना, चाकू मारना, जहर देना आदि। इसके बाद हत्या का कारण, यह साबित करना है कि आरोपी के पास हत्या करने का कोई कारण था, जैसे कि बदला, पैसे की लालच, व्यक्तिगत दुश्मनी आदि। इसके बाद है मौका और समय, आरोपी का घटना के समय और स्थान पर मौजूद होना। इसे साबित करने के लिए गवाहों और तकनीकी प्रमाणों यानी टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया जाता है। इसके बाद है गवाहों के बयान, चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस के बयान जो घटना के समय वहां मौजूद थे और जिन्होंने अपराध को देखा है। इसके बाद है डीएनए और फोरेंसिक साक्ष्य। इसमें है डीएनए, फिंगरप्रिंट, खून के धब्बे, बाल और ऑन फोरेंसिक साक्ष्य जो आरोपी को अपराध स्थल से जोड़ सकते हैं। इसके बाद है अपराध स्थल की जांच। अपराध स्थल की जांच से प्राप्त हुए साक्ष्य जैसे कि हथियार, खून के धब्बे और अन्य सुराग जो अपराध को साबित करने में मदद करते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल और सोशल मीडिया संदेश जो आरोपी के अपराध में शामिल होने को दर्शाता है। इसके बाद है आरोपी का बयान, आरोपी द्वारा दिया गया बयान और अगर उसने अपराध को स्वीकार किया है तो उसका रिकॉर्ड। और अंतिम में है पहले के आपराधिक रिकॉर्ड, आरोपी का पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होना जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी पहले भी किसी अपराध में शामिल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मुझसे कोई बात पूछना है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप 9354268758 पर कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।